पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और स्टूडेंट सामने सामने हैं। दीदी से इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं। देश के सामने इस वक्त दो मॉडल हैं। एक योगी मॉडल है, जहां 8 घंटे के भीतर आरोपी का एनकाउंटर हो जाता है, तुरंत इंसाफ मिल जाता है। तो दूसरा मॉडल खुद उनका ही है, जहां 19 दिन भी डॉक्टर बिटिया इंसाफ का इंतजार देखती है। ना तो पुलिस सरकार के कंट्रोल में है, न ही प्रदेश पुलिस के कंट्रोल में है। पिछले 7 घंटे से कोलकाता की सड़कों पर जो हो रहा है, उसमें ना कानून बचा है, न व्यवस्था। और अभी रात बाकी है। कल सुबह से ही बीजेपी ने 12 घंटे के बंगाल बंद का आह्वान किया है, जो शुरू हो जाएगा सुबह 6 बजे से। ममता सरकार ने हड़बड़ाहट में कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। सवाल यह कि इससे फर्क क्या पड़ेगा? क्या कल भी टीवी कैमरों से ही आज की जैसी तस्वीरों का रिपीट टेलीकास्ट होगा? क्या दीदी सरकार आज रात वाकई में इससे निपटने के लिए कुछ फुल प्रूफ प्लान बना पाएगी? इन तमाम इफ एंड बट के परे यह रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। गलत कर रहा है। भारतवर्ष में ऐसा कभी नहीं होता है। हमारा बंगाल में जैसा हो रहा है, हम लोग भी देख रहा हो, गुजरात, महाराष्ट्र, जिधर भी बोलो, बहुत जगह पे देख रहे हैं। कभी भी इतना गंदा पॉलिटिक्स, गंदा राजनीति नहीं होता है। हमारे बंगाल में ऐसा क्यों होता है? इसके लिए जनगण अभी रास्ता पे उतर गया। इसका कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं। डॉक्टर बेटी के मर्डर के 19 दिन बाद भी आक्रोश के शोले भड़क रहे हैं। इंसाफ की मांग को लेकर छात्रों का सैलाब कोलकाता की सड़कों पर उमड़ पड़ा। साजिश के आरोपों से घिरी ममता की पुलिस इस गुस्से को दबाने की नाकाम कोशिश में दिखी। स्टूडेंट्स को टीयर गैस और वाटर कैनन से रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन स्टूडेंट्स भी इंसाफ ना मिलने तक कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं हैं। दोपहर करीब 12:30 बजे कॉलेज स्क्वायर से छात्रों का प्रोटेस्ट शुरू हुआ। सैकड़ों की संख्या में छात्र हाथों में तिरंगा लेकर नवन्ना सचिवालय की तरफ कूच करने लगे। छात्रों की एक ही मांग थी, ममता बनर्जी का इस्तीफा। कोलकाता की सड़कों पर सिर्फ यही नारे गूंज रहे थे। शांतिप्रिय प्रोटेस्ट अगर मांगा है, स्टूडेंट लोग ने अगर शांतिप्रिय प्रोटेस्ट मांगा है, तो उसमें रोकने की जरूरत कहाँ थी? आपके घर में आऊंगा, अगर आप गलत होंगे तभी मुझे रोकेंगे। रोकने की जरूरत कहाँ पड़ी? इनका विचार चाहिए और कुछ नहीं। कोई दंगा नहीं, लाठी लेके आते हैं, लगा जाते हैं। तो उन लोगों ने कानूनी का क्यों जोड़ा? आंसू का क्यों जोड़ा उन लोगों ने? प्रदर्शनकारी छात्र 1:15 बजे हावड़ा के संतरागाछी पहुंचे, लेकिन पुलिस ने छात्रों को रोक दिया। पुलिस ने इन्हें रोकने के लिए हर तरफ बैरिकेडिंग लगा रखी थी। नाराज स्टूडेंट्स ने बैरिकेडिंग तोड़ दी, जिसके बाद पुलिस और छात्रों के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई। प्रदर्शनकारी छात्र बैरिकेडिंग हटाकर किसी भी कीमत पर आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन पुलिस उन्हें रास्ता देने को तैयार नहीं थी। स्टूडेंट्स अपनी मांग पर अड़े थे। वो नवन्ना तक जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें रोकने के लिए ममता की फोर्स ने पूरी ताकत लगा दी। प्रदर्शनकारी छात्रों ने जैसे ही बैरिकेडिंग हटाई, पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। स्टूडेंट्स पर लाठी चार्ज किया गया। पुलिस के एक्शन से भगदड़ मच गई। भीड़ तितर बितर होकर यहां वहां भागने लगी और ममता की पुलिस ने पीछे हटते छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया।
डॉक्टर बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए छात्र आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में थे, लेकिन पश्चिम बंगाल पुलिस ने भी पूरे इंतजाम कर रखे थे। छात्र आगे बढ़े तो पुलिस ने उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस लगातार पानी की बौछार करती रही और प्रदर्शनकारी वी वांट जस्टिस के नारे लगाते रहे। जब पुलिस को लगा कि अब बात वाटर कैनन से नहीं बनेगी तो फिर से टीयर गैस के गोले छोड़े जाने लगे, जिससे प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका जा सके। हम लोग शांतिप्रिय में मिছিল कर रहा है। इधर आप देखिए पुलिस क्या कर रहा है। पुलिस टीयर गैस छोड़ रहा है। यह छोटा छोटा बच्चा है, वृद्ध लोग है, फिर भी पुलिस कैसे टीयर गैस छोड़ रहा है। देखा उधर एक पेशेंट हो गया। उधर ये बंगाल की राज है। ये ममता बनर्जी, ये देखिए सौरभ क्यों मार रहे हैं लोगों को? मारने लायक किसने क्या किया? किसके हाथ में लाठी है? किसके हाथ में बम बंदूक क्या है? ये शर्म आनी चाहिए। ये लोग नौकरी करते हैं, क्या क्या बेच, अपना सर बेच दिए हैं, अपना जमीर बेच दिए हैं। इन लोग को ये नौकरी के पैसे से ये लोग खाना इन लोग का हजम होता है। अपने बच्चों को परवरिश इस पैसे से करते हैं। हेस्टिंग्स इलाके में प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग पर चढ़ गए तो हावड़ा ब्रिज पर हाथ में तिरंगा लिए कुछ छात्रों ने धरना भी दिया। प्रोटेस्ट करने वाले छात्रों की 3 मुख्य डिमांड है। पहली मांग है डॉक्टर बिटिया के लिए न्याय, दूसरी मांग है अपराधी के लिए मौत की सजा और तीसरी डिमांड है ममता बनर्जी का इस्तीफा। उन्होंने आपको बहुत आशा लेकर आपको नवान्न तक पहुंचा दिया था, आपको सीएम के पद में बिठाया था, लेकिन आप जो प्रतिश्रुति जो वादे करके आए थे वो आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हमारे जो बंगाल के जनगण है उस पे आप शोषण अत्याचार कर रहे हैं। बंगाल के जो आम आदमी है वो थक चुका है और आपकी जो शासन है, आपका जो शैराचार है उससे मुक्त करना चाहते हैं। इसीलिए हमारे एक ही दाबी है, दफा 1, दाबी 1, ममता बनर्जी आप हट जाइए। 8-9 अगस्त की रात को कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर की जिस बर्बरता के साथ रेप के बाद हत्या कर दी गई थी, उसी के खिलाफ ये प्रोटेस्ट था। ये प्रदर्शन पश्चिम बंग छात्र समाज और संग्रामी जौथा मंच की ओर से किया गया और इस रैली का नाम नबन्ना अभियान रैली दिया गया। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने लाठी बांधी, जिसमें कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए। ये गुस्सा कोलकाता में नहीं दिखता अगर ममता बनर्जी ने वो काम पहले ही कर दिया होता जैसा योगी आदित्यनाथ यूपी में करते हैं, अयोध्या में करते हैं। हिंदुस्तान के 2 स्टेट में गवर्नेंस के 2 अलग अलग मॉडल देख लीजिए, इंसाफ के तरीकों का अंतर समझ लीजिए। पहला मॉडल पश्चिम बंगाल में ममता सरकार का है, जहां डॉक्टर बेटी से दरिंदगी के 19 दिन बाद भी इंसाफ अधूरा है। इंसाफ मांगने वाले लोगों पर टीयर गैस छोड़ी जा रही है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरा मॉडल यूपी में योगी आदित्यनाथ का है, जिसका लेटेस्ट सैंपल अयोध्या है। अयोध्या में 26 अगस्त को रेप की वारदात होती है और इसी दिन एफआईआर दर्ज हो जाती है और उसके 8 घंटे बाद अपराधी इस हाल में मिलता है। कोलकाता की सड़कों पर आक्रोश क्यों दिख रहा है? छात्र आक्रोशित क्यों हैं? इसके पीछे की वजह भी समझिए। 9 अगस्त की सुबह 3 से 6 बजे के बीच डॉक्टर बेटी का मर्डर हुआ। 9:30 बजे उसका शव देखा गया। सुबह 10:10 पर पुलिस को जानकारी दी गई। 10:51 पर डॉक्टर बेटी के परिवार को सूचना मिली। अस्पताल प्रशासन ने मर्डर को सुसाइड बताया। करीब 3 घंटे बाद परिजनों को डॉक्टर बेटी का शव देखने दिया गया। शाम करीब 6 बजे परिजनों ने पुलिस को लिखित शिकायत दी। इस बीच बिना एफआईआर लिखे शव का पोस्टमार्टम कराया गया।
और शव का बिना माता पिता की मौजूदगी में अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। रात 11:45 पर कोलकाता पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। मर्डर के 18 घंटे बाद एफआईआर लिखी गई, सारे सबूत मिटा दिए गए। कोलकाता पुलिस की वर्किंग स्टाइल पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठा दिए। अब जब छात्र इंसाफ की मांग कर रहे हैं तो ममता दीदी के सांसद उन्हें गुंडा बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 1970 के बाद ये डॉक्टरों का सबसे बड़ा प्रदर्शन है। डॉक्टर बेटी के मामले में 9 अगस्त को केस हुआ, 13 तारीख को सीबीआई आई। इन 5 दिनों में ममता दीदी इंसाफ नहीं दिला सकी और इंसाफ के लिए खुद ही सड़कों पर उतर पड़ी। लेकिन ऐसे मामलों में योगी क्या करते हैं? योगी सड़कों पर नहीं उतरते, सीधे फैसला लेते हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का डायरेक्ट ऑर्डर देते हैं और रिजल्ट तुरंत सामने होता है। योगी आदित्यनाथ के यूपी में बेटियों के साथ दरिंदगी करने वालों को कड़ा सबक सिखाया जाता है। यूपी में अपराध की जगह अलग अलग होती है, अपराधी अलग अलग होते हैं, लेकिन अंजाम सबका लगभग एक जैसा ही होता है। पहले फेज में आरोपी की गिरफ्तारी की जाती है। अगर अपराधी फरार होता है तो उसे यूपी पुलिस की गोली खानी पड़ती है। दूसरे फेज में बुलडोजर एक्शन होता है। यूपी में जो बेटियों की तरफ नजर उठाएगा, जो बेटियों से गंदी हरकत करने की सोचेगा, उसे वही सजा मिलेगी जो अयोध्या के गुनहगार को मिली। पुलिस की गिरफ्त में दिख रहे इस आरोपी का नाम सलमान है, जो पड़ोस में खेल रही बच्ची को उठा ले गया और उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। मामला महाराजगंज थाना क्षेत्र का है। काफी देर तक बच्ची घर नहीं पहुंची तो परिवार ने तलाश शुरू की। रोने की आवाज सुनकर घर वाले सलमान के घर पहुंचे। वहां बच्ची खून से लथपथ मिली। भीड़ को देखकर आरोपी मौके से भाग गया। परिवार ने घटना की सूचना पुलिस को दी। आरोपी की तलाश में अयोध्या पुलिस की कई टीम लग गई। वारदात के 8 घंटे बाद पुलिस को तारापुर मोड़ के पास आरोपी सलमान की लोकेशन मिली। टीम पहुंची तो आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश की। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसके बाद गोली आरोपी के पैर में लगी और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। दिनांक 26/8/2024 को थाना महाराजगंज के ग्राम कुमिया में एक बच्ची के साथ दुराचार की घटना प्रकाश में आई थी, जिसके संबंध में थाना महाराजगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभी थोड़ी देर पहले मुखबिर द्वारा सूचना थाना महाराजगंज के सचिव अमरजीत की टीम को प्राप्त हुआ था कि अभियुक्त एमी आलापुर के तारापुर मोड़ के पास से इसके भागने की सूचना है। इस सूचना पे पुलिस टीम के द्वारा जब गिरफ्तारी का प्रयास किया गया तो पुलिस टीम पे जान मारने की नीयत से लक्ष्य करके फायर किया गया।